हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादौन। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ न्यू कंसेप्ट रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आज मैं इसको समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे एनसीईआरटी की, जो कि एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर इज आ कॉम्बिनेशन of rational and irrational number। मतलब क्या है कि रियल नंबर एक कॉम्बिनेशन है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। ठीक है, अगर रियल नंबर का मेन फॉर्मूला होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इनसे मिलकर रियल नंबर बना होता है। दूसरी डेफिनेशन रियल नंबर की कहती है कि अ नंबर स्क्वायर, याद रखिए, अ नंबर स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अ नंबर स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उसका आंसर, चाहे वो 2 हो चाहे वो √2 हो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे दोनों, ये डेफिनेशन किसकी है? रियल नंबर्स की डेफिनेशन है। रियल नंबर्स यही होते हैं। पहले रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, और दूसरा रियल नंबर कि जिसके स्क्वायर की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो थोड़े बहुत टर्म्स आते हैं इसमें अब आगे, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है टर्मिनेटिंग नंबर। व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर? नंबर इन विच प्रॉपरली डिवाइडेड, या जो एग्जैक्ट डिवाइडेड एंड इट्स ज़ीरो, जिसका एंड ज़ीरो हो और जो प्रॉपरली डिवाइडेड हो। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। जैसे कि कह सकते हैं आप 5/2, 10/4, 20/, तुम कह सकते हो 20/6। नहीं, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि 5/2, 10/4 एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है इस टाइप के। अब जरा इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखो 5 का डिवाइड, वो 2 का डिवाइड हमने जब 5 में दिया तो 2 2 जा 4, 1.025 जा 10। तो हमको मालूम पड़ चुका है कि जब हमने 2 का डिवाइड 5 में दिया तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 2.5। ये 2.5 क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर का काम क्या है? जिसका डिवाइड प्रॉपरली चला जाए और एंड किस पर हो? 0 पर हो। ठीक है, वो होगा। अब इसके लिए एक नोट करके लिख लीजिए। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसको पहचानेंगे। तो उसके लिए नोट करके लिख लीजिए कि जिसका, क्योंकि ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर किस में है? P/Q की फॉर्म में। तो इसमें याद रखना है कि Q के जो प्राइम फैक्टर होंगे आर 2 and 5। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है जिसके Q के प्राइम फैक्टर है या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो ये सारे क्या होंगे? Q के प्राइम फैक्टर होंगे, और ये कौन से नंबर हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोल दिया 52/10। तो 52/10 को जरा अगर डिटेल में लिखें तो 52 = 2 × 5। तो 2 और 5 आर द Q के प्राइम फैक्टर है, 2 and 5। ठीक है, तो 2 और 5 क्या है? 2 और 5 आर द Q और द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5। तो ये Q क्या है नीचे का? ये तो Q है। तो Q के फैक्टर क्या हो गए? 10 के फैक्टर क्या हो गए? 2 and 5, विच आर द सिमिलर फॉर 2 and 5। तो Q अगर 2 and 5 होगा तो वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे कि हमने ले लिया, एक तो ये एग्जाम्पल ले लिया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है ही है। साथ में एक और ले लेते हैं, जैसे ले लिया 10/4।
तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 10/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है मतलब 2 का ही फैक्टर है। 4 किसका फैक्टर है, 2 का। तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। जिसमें भी Q 2 या 5 का फैक्टर होगा, इसके अलावा किसी का हुआ तो वो टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। जो 2 और 5 का फैक्टर होंगे वो सारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। अभी एक ऐसा बता देता हूँ जो कि टर्मिनेटिंग नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि ले लिया मैंने 11/6, तो इसमें हमको मालूम है 11/2 × 3, तो 3 तो प्राइम फैक्टर नहीं है ना, 2 और 5 है, 3 तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया टर्मिनेटिंग नंबर होता क्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड पॉइंट, रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर बात एक ही है, ठीक है। ये नंबर वो नंबर होते हैं जिसके डेसिमल वैल्यूज रिपीट होती हैं, ठीक। जैसे कि 10/3 एग्जाम्पल, अगर मैं 10 का 3 का 10 में डिवाइड दूंगा तो क्या होगा, पॉइंट लगाने पर 3 आया, फिर 1, फिर 3, फिर 10, फिर 9, फिर 10, फिर 9, फिर 1, फिर 10, फिर 9, ऐसे ही चलता रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो 3.33 डॉट डॉट डॉट। तो हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 डैश, ठीक है। इसका मतलब डैश का मतलब बार का मतलब क्या होता है कि ये काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक है। तो इन नंबरों को जो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, इन नंबरों को बोलते हैं रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर, ठीक है। अब इसी में एक कंसेप्ट आता है कि लेंथ ऑफ द पीरियड। ये लेंथ ऑफ पीरियड क्या होती है, लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि किस पर बार लगा हुआ है। इसमें जैसे लिया मैंने 10/3 की वैल्यू ली थी, तो उसमें कितनी बार, किसके बाद बार लगा हुआ था, 3 पर लगा हुआ था बार। तो इसकी पीरियड ऑफ लेंथ मतलब लेंथ ऑफ पीरियड LOP कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 के बाद बार लगा हुआ है। अगर 2 के बाद बार लगा हुआ है, जैसे कि कोई एग्जांपल है 0.757575 डॉट डॉट डॉट, तो मैं इसको लिखूंगा 0.75 का बार। तो अब इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, 0.75 का LOP, ये होगा हमारा 2, बिकॉज 2 के बाद बार है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए लेंथ ऑफ पीरियड। अब इसके बाद आती है हमारी नॉन रिपीटिंग नंबर या नॉन रिकरिंग नंबर, बात एक ही है। इन नंबरों में क्या होता है, ये नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रिपीट ही नहीं होते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिया 0.100 100 1000 एंड डॉट डॉट। अब देख रहे हो हर बार चेंज हो रहा है, मतलब ये रिपीटिंग नंबर नहीं है। तो इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर। अब है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो मैंने बताया जो टर्मिनेट नहीं हो सकते वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेट नहीं होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, जो कटेंगे नहीं, जिसका एंड 0 नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका एंड 0 नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, ठीक है। जैसे रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज रिपीटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर में क्या प्रॉब्लम होगी, 2 और 5 के अलावा और भी नंबर होंगे। या तो 2 5 ही नहीं होगा, या 2 5 होगा तो उनके साथ कोई और भी नंबर होगा, 3 4 3 6 8, कोई और नंबर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए 1/7 10/3 20/6, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे बिकॉज ये इसका एंड क्या नहीं होता, एंड नॉट 0, इसका एंड 0 से नहीं होता। दिस इज नॉट एक्चुअली डिविजिबल, ये एक्चुअली डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ पर होती है इस। तो आइए हम समझते हैं कि रियल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब रेशनल में और इरेशनल में डेसिमल एक्सपेंशन का क्या फ़र्क पड़ता है।
तो मैंने एक तरफ रेशनल नंबर लिख लिया और दूसरी तरफ लिख लिया इरेशनल नंबर। अब मैंने बोला कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। रेशनल नंबर रूट में कभी नहीं हो सकते, और रूट में होंगे तो उसका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो बाहर होंगे। इरेशनल नंबर रूट में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? रूट में ही होते हैं, क्यूब रूट में होते हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। मतलब वो नंबर जो कि रूट में परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें यह पॉइंट लिखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखना है रेशनल नंबर के साथ। तो रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब ये वो नंबर होते हैं जो कि प्रॉपर कट जाते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग नंबर प्राइम फैक्टर आर 2 and 5, जिसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 and 5। ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं 10/4, ठीक है, और 5/2। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर की खास बात क्या होती है कि ये प्रॉपर डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर डिविजिबल एंड ज़ीरो, जिसका एंड किससे होता है? प्रॉपरली डिविजिबल होते हैं, और एंड किससे होता है? ज़ीरो पे होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ज़ीरो पे। वो नंबर कौन से होंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। जबकि ये जो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो प्रॉपर डिविजिबल नहीं होते। नॉट प्रॉपर डिविजिबल, ठीक है, नॉट प्रॉपर डिविजिबल एंड नॉट एंड विथ ज़ीरो। ज़ीरो के साथ एंड नहीं होता इसका, ठीक है, ज़ीरो के साथ एंड नहीं होता है, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लिखेंगे 0.10 100 1000 10000। ये जो नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जो कि हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, ये कौन से नंबर होते हैं? रिपीटिंग नंबर होते हैं। रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। ठीक है, रिपीटिंग नंबर और रिकरिंग का मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 0.666666 डॉट डॉट डॉट। तो हम इनको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। 0.757575, ये कौन से नंबर है? ये रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो रिपीटिंग नंबर किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं रिपीटिंग नंबर, जबकि इरेशनल नंबर में हमारे आते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। कौन से नंबर? नॉन रिपीटिंग नंबर, जिनकी वैल्यू रिपीट नहीं होती। एग्जाम्पल आपका सेम ये वाला, ठीक, आप देख रहे हो इसमें रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, इसका मतलब ये क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर, और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब भी आए तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, जबकि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर आए तो वो किस में होगा? रेशनल नंबर में होगा। ठीक है, अब एक तो यहीं पे हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग ख़त्म हो चुका है। अब इसके आगे इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से हम एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना। चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, और हो सके तो अपने दोस्त को शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो।